once again I welcome you all. So I hope कि अभी आप स्टूडेंट्स ने घर से पढ़ाई अच्छी तरह से स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखा था, पता होगा कि 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी मैथ्स में, चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस, क्लियर। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे बेस्ड ऑन मैट्रिसेस, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। तो चलो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, क्लियर। नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, नए टॉपिक देखेंगे और एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो बोर्ड पे कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज। तो चलो 1 बाय 1 पहले फटाफट वो डिस्कस कर लें, फिर उसके बेसिस पे कुछ सम्स हम स्टार्ट करेंगे। सो आज जो हमें बेसिकली पढ़ना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो बता दो क्या है ये चीज। सो द वर्ड इज ट्रांसपोज, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। चलो एक एग्जांपल से बता दो, एकदम इजी है। सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू, दैट इज 1 2 3 and 4, क्लियर। एक मैट्रिक्स दिया 2 क्रॉस 2, यू कैन सी दैट 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। अब ट्रांसपोज मींस क्या करना है, देख लो, उसका एक सिंबल है। अगर मैट्रिक्स ए, अगर उसका ट्रांसपोज लेना है देन ए डैश, डैश मतलब क्या दिखाएगा, इट विल शो ट्रांसपोज। और यू कैन से ए टू द पावर टी, ए की पावर टी होगी, दैट इज ऑल्सो द सेम सिंबल, क्लियर। ए डैश और ए टी, इट शोज द ट्रांसपोज। अब कुछ करना नहीं है, देख लो, एकदम इजी है। सो वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज 1 2 3 4। सो वेरी सिंपल, जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या यू कैन से दूसरी ऑपोजिट वे में बोल सकते हो, जो कॉलम्स है उसको रो बना दो, क्लियर। तो सिंपल, चलो ये एक रो थी, फर्स्ट रो 1 2, इसको कॉलम कन्वर्ट कर दो। तो ये 1 2 ऐसे लेटा हुआ है, उसको ऐसे खंभे के जैसे खड़ा कर दो, क्लियर। दैट इज 1 2, इजी है, ओके। देन नेक्स्ट रो देख लो, ये रो नेक्स्ट सेकंड रो दैट इज 3 4, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, कॉलम में। सो सेकंड कॉलम 3 4, पता चल गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम ही बनेगा, और जो सेकंड रो है वो कंपल्सरी सेकंड कॉलम बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सेकंड रो उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, क्लियर, वो गलत होगा। डाउट इसमें ऐसे कितने सारे, चलो एक और एग्जांपल दे दूं। सपोज मैट्रिक्स बी, सपोज 0 1 2 then 8 4 6 and one more 0 1 and 0, क्लियर। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब क्या करना है तुम लोग को, चलो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, दैट इज बी डैश और बी ऑफ टी, क्लियर, बी पावर टी यू कैन से। तो कुछ नहीं है, रोज लेते जाओ, रोज को कॉलम कन्वर्ट करो, क्लियर। सो दिस इज योर फर्स्ट रो, ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम, दैट इज 0 1 2। नेक्स्ट सेकेंड रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 8 4 and 6। एंड लास्ट रो 0 1 0 कर दो कॉलम में, 0 1 0, ओके। सो हो गया, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इजी है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, या उल्टा भी बोल सकते हो, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर रहे, कोई भी बोलो, मीनिंग तो एट लास्ट सेम ही होगा। तो चलो इतना क्लियर हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज, क्लियर। उसके 2 सिंबल्स याद रखना, ओके। सो मूविंग ऑन, तो अब उसके नीचे देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 को डिस्कस कर लें फटाफट से। सो यू कैन सी दैट, क्लियर, सिंबल उसका फिर से लिख दूं मैं, ए डैश और ए टी, दैट इज ए ट्रांसपोज। डाउट, ओके। सो सी द प्रॉपर्टीज, क्लियर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए डैश ऑफ डैश, दैट इज ए, सिंपल। एक मैट्रिक्स था ए, उसका क्या है, ट्रांसपोज। वो जो ट्रांसपोज आया उसका भी फिर से ट्रांसपोज, मतलब एक ही मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे, सो द फाइनल आंसर यू विल गेट, दैट इज ए। वो पुराना मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा, क्लियर, इजी है। दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है ना कि नहीं, या फिर दूसरी उल्टा बोल दिया मैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे होता है, सही है। तो बस वही है, एक मैट्रिक्स का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करो, दैट इज ट्रांसपोज, ए डैश डैश, दैट इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। डाउट, ओके।
देन सी सेकेंड वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्लियर, के ए और पूरे ब्रैकेट का ट्रांसपोज। के मीन्स पढ़ चुके हो आगे के लेक्चर में, एनी स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, नंबर होगा, उसके साथ ए मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स, फिर वो मल्टीप्लीकेशन करके दोनों का ट्रांसपोज लेना है फुल पूरे ब्रैकेट का, तो आंसर विल बी द सेम, दैट इज के बाहर निकाल सकते हो, एंड ए ऑफ दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। डाउट? देन सी थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्लियर, A plus B transpose will give A transpose plus B transpose। पहले क्या करना है अच्छी तरह से समझना, दो मैट्रिक्स दिए, दैट इज मैट्रिक्स A एंड B, दोनों का प्लस किया, फिर जो आंसर आया उसका पूरे का ट्रांसपोज किया, इट इज इक्वल टू द सेम, दैट इज A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, B का ट्रांसपोज करो, दोनों का प्लस करो, ये इक्वल ही होगा, ठीक है। सेम टू सेम यू कैन सी फॉर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए सेम ही। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, AB दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, पूरा मल्टीप्लाई है, उसका ट्रांसपोज करना है आंसर का, इट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। इसमें ऐसे तुम लोगों ने लिख दिया A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज, देन इट इज रॉन्ग, क्लियर, ये गलत होगा। क्यों पढ़ गए हो? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, A हम पढ़ गए आगे के लेक्चर में, AB इज नॉट इक्वल टू B, हर एक केस में ये इक्वल नहीं होता है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, याद है ना? तो क्या याद रखना है, ये नहीं चलेगा, क्लियर, क्या आएगा, कैसे याद रखना है, जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, क्लियर, ए बी, तो उसमें रिवर्स हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, इसमें पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेना है, इसमें सिंगल सिंगल, फिर दोनों का मल्टीप्लाई होगा। डाउट? इजी है, ओके। सो मूविंग ऑन, देख लो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो दो डेफिनेशन है, क्लियर, प्रॉपर्टीज तो नहीं बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा है स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझना अच्छी तरह से, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ए डैश इज इक्वल टू ए, इसकी डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। समझते देखो, तो क्या है, एक मैट्रिक्स दिया होगा आपको, मैट्रिक्स ए, क्लियर, उसका क्या करोगे आप, ट्रांसपोज, दैट इज ए डैश। ए डैश करने के बाद आंसर वही आ रहा है वापिस ए। इसके पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली प्रॉपर्टी याद है? उसमें क्या पढ़ा था, ए डैश एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज, उसका भी फिर से ट्रांसपोज, तो हमारा आंसर आता था, ओरिजिनल आंसर दैट इज मैट्रिक्स ए, क्लियर। बट इसमें देख लो पूरा चीज है, क्या है, सिर्फ एक मैट्रिक्स है, उसका एक ही बार ट्रांसपोज लेना है और आंसर वापिस वही मैट्रिक्स आ रहा है, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू ए। तो ऐसा एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें देख लो थोड़ा ही चेंज है, एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लिया और आंसर ए नहीं आ रहा है, वो मैट्रिक्स का सारी वैल्यूज चेंज हो गई, साइन चेंज हो गई, माइनस आ गया, क्लियर, देन इट इज कॉल्ड स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो एग्जांपल देता हूं, अच्छी तरह से देखना। सपोज वन मैट्रिक्स इज गिवन ए, क्लियर, उसके एलिमेंट्स लिख दूं मैं, सपोज 1 2 3, पहले मैंने डायगोनल लिख दिया, क्यों, वो पता चलेगा ट्रिक है इसमें, ठीक है, ओके। अब इधर एलिमेंट फिल करने, फिर इधर, क्लियर, इधर ये सारे प्लेसेस हमें फिल करने। तो चलो कैसे कर रहा हूं, सपोज इधर मैंने लिखा 8, ये वाला, तो उसके सामने वर्टिकल ऑपोजिट ये भी 8, ये वाली ऑपोजिट पोजीशन, मान लो इधर मैंने लिख दिया 0, देन हियर इट इज आल्सो 0। अब ये दोनों पोजीशन रह गई, सपोज मैं इधर लिख रहा हूं 4, तो इधर भी लिख दिया 4, क्लियर, समझ लो, ये ट्रिक याद रखना। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने, सॉरी डायगोनल था, जो एलिमेंट्स थे वो पहले मैंने नोट डाउन कर लिए, फिर क्या नोट डाउन किया, सामने सामने वाली पोजीशन सेम रखे, 8 8 0 0 4 4, ऐसे लेना मैट्रिक्स। एग्जांपल देखना समझ आएगा। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दो, सो ए ट्रांसपोज, चलो ट्रांसपोज करते हैं, समझे थे क्या करना था ट्रांसपोज में, याद है ना, रोज है उसको कॉलम बना दो, तो फर्स्ट रो तो इधर मैं उसको कॉलम बना दू 1 8 0, सो 1 8 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो 8 2 4, सो 8 2 4, थर्ड रो उसको थर्ड कॉलम बना दो 0 4 3, सो 0 4 एंड 3 बन गया।
अब ये दोनों मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो तो अच्छी तरह से। चलो डायगोनल मिटा दो फिर समझ आएगा। ओके करो ऑब्जर्व। 180 180 824 824 043 043 कैसे दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम, मतलब ये रहा दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ट्रांसपोज करने के बाद, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी है। कैसे बना है एग्जाम्पल पता चला फिर से कि नहीं पता चला? कुछ नहीं है, देखो फिर से बता दो। पहले मैंने क्या कर दिया, डायगोनल लिख दिया 1 2 3, तो सामने सामने दो दो पोजीशंस आप देख सकते हो, क्लियर? ये ऑपोजिट और इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये डायगोनल, ये जो ऐसे डायगोनल्स है क्लियर राइट साइड वाले, उसमें सेम से एलिमेंट पुट कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, सपोज 8 तो इधर भी 8 किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया था, इधर 0 किया तो सामने इधर भी 0 कर दिया, इधर 4 किया तो इधर भी 4, तो ये एग्जाम्पल बन गया। सामने सामने वाले एलिमेंट सेम होंगे, ये डायगोनल वाले हैं, कोई भी हो सकते हैं। पता चल गया तो ट्रांसपोज करो तो आंसर वही है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये समझो। तो ट्रिक याद रखना, एकदम इजी होगा, क्लियर? इतना देखने नहीं जाना एमसीक्यू में, शॉर्टकट में ये ट्रिक पहचान लेना कि सिमेट्रिक है या स्क्वी सिमेट्रिक। चलो इसका एग्जांपल, तो इसमें तो सिंपल है, ट्रांसपोज करोगे तो मैट्रिक्स आएगा बट आगे माइनस साइन आ जाएगी पूरे मैट्रिक्स में। चलो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स ए, क्लियर? और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैंने इधर नोट डाउन की, डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज, ये याद रखोगे तो ही पता चलेगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी 0। तो एक बात तो इधर से क्लियर हो गई, डायगोनल एलिमेंट्स, क्लियर? चलो 3x3 मैट्रिक्स ले लो, ये डायगोनल एलिमेंट कहे जाते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट कंपल्सरी कौन से लेने आपको, 0 ही लेने। किसमें, स्क्वी सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में नहीं, सिमेट्रिक में हो सकते हैं बट स्क्वी सिमेट्रिक में कंपल्सरी डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। अब नेक्स्ट इसके जैसा ये थोड़ा चेंज है, देखो कैसे। मान लो हमने इधर, हमें पता है दोनों एलिमेंट कैसे पुट करने सेम, तो मान लो मैंने यहां पे पुट कर दिया 2, तो इधर मैं क्या करूंगा, क्लियर? अब ये मिटा दे रहा हूं डायगोनल, ठीक है? तो इजी होगा आपको समझ में। इधर मैंने 2 पुट किया तो इसमें क्या करते थे, 2 ही करते थे, बट 2 नहीं करना है, एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, सो -2। डाउट इजी है कि नहीं? चलो नेक्स्ट, सपोज मैंने इधर -4 पुट किया तो उसके सामने वाला इधर क्या पुट करूंगा, साइन चेंज कर दो, -4 तो इधर आ जाएगा +4। इजी है। नेक्स्ट सपोज चलो इधर 5 कर रहा हूं तो इसके सामने इधर क्या आ जाएगा, -5। कुछ नहीं है, एलिमेंट सेम आएंगे, उसके आगे की साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। डाउन। चलो अब इसका क्या करना है, ए ट्रांसपोज लेना है, देखेंगे। तो जो रोज है उसको कॉलम बना दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 2 -4, सेकंड रो हमारी बन गई सेकंड कॉलम -2 0 5 -2 0 5, और थर्ड वाली थर्ड 4 -5 0 हुआ इतना। अब ये दोनों मैट्रिक्स देखो, क्लियर? अभी सेम भी देखेंगे। चलो बताऊं अब एक और स्टेप करके। चलो इधर थोड़ा सा लिख दूं मैं, समझ जाओगे ना। इज इक्वल टू, ये सब में से माइनस पार निकाल लेगा, कॉमन निकल गया तो माइनस कॉमन, तो इधर क्या रह गया 0, नो प्रॉब्लम। -2 का माइनस कॉमन निकल गया तो 2, 4 में से माइनस बाहर निकल गया तो -4, इधर 2 है तो उसका -2, मतलब सबकी साइन चेंज कर दो, 0 एज इट इज, -5 की +5, एंड लास्ट -4 की +4, 5 की -5, 0 एज इट इज। क्लियर? दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है ना, देख लो, माइनस सिर्फ कॉमन निकाला है बाहर, ठीक है? अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कंपेयर करो, 0 to -4, देख लो दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम है, क्या डिफरेंस आ गया, सिर्फ बाहर माइनस कॉमन निकल गया, ये रहा माइनस कॉमन निकल गया, बाकी दोनों मैट्रिक्स सेम। तो ऐसा मैट्रिक्स, ये एग्जांपल हो गया किसका, स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डाउट, डायगोनल एलिमेंट 0 होगा तो ही समझना कि वो स्क्वी सिमेट्रिक है, वरना किसके लिए चेक करना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। डाउट? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थे ये दोनों, क्लियर? ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट्स पढ़े, क्लियर, अभी पढ़ लिए, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो इसके बेसिस पे चलो हम थोड़े सम्स अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एग्जांपल्स कुछ देखेंगे और एक नई एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है। ओके, सो चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं।
Question is, so it is example number 20. Clear? Textbook का आपके NCERT का example 20. Question, if matrix A is given to you, that is 3, 4, then root 3, 2, then 2, 0, and one more, that is matrix B is equal to 2, 1, minus 1, 2, then 2, 4. Clear? Then you are given the question that verify that first one, verify that a dash of dash is equal to A. Then second one is A plus B dash. Here A plus B dash is equal to A dash plus B dash. Then third one is K multiply B dash is equal to KB dash. Clear? And the last, that is fourth one, is AB whole dash is equal to B dash A dash. Clear? So see the questions. Clear? दो मैट्रिक्स दिए हुए, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. वेरीफाई मीन्स प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? चार प्रॉपर्टीज हम पढ़ गए. क्लियर? वही चार प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी है. तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो सी द फर्स्ट वन, दैट इज ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू ए. वेरी सिंपल. सो सी मैट्रिक्स ए. व्हाट इज मैट्रिक्स ए? हियर इट इज 3, 4, root 3, 2, then 2, 0. Now A dash means take the transpose. So A dash is equal to, क्या करना था याद है ना? रोज को कॉलम कन्वर्ट कर दो. क्लियर? So first row make it first column, that is 3, then root 3 and 2. Second row make it second column, that is 4, 2 and 0. So this is your A dash. Now see, again take the transpose of this matrix. So finally A dash, this matrix, again take the transpose, means ये जो matrix मिला हमें A dash, उसका फिर से transpose. Same thing, rows को column convert करो. So this is your first row, make it as first column. So 3, 4 row, make it as column. So this is first column. Second row, second column, that is root 3, 2. Third row, third column, that is 2, 0. Now compare. Clear? This is your left hand side. Here, this is your left hand side. And what was your right hand side? That is matrix A. So this was your right hand side. Now compare both the matrix. 3, root 3, 2, 3, root 3, 2, 4, 2, 0, 4, 2, 0. Same. So left hand side is equal to right hand side. Therefore A transpose, that is A dash of dash, is equal to A. Clear? We have learned that. पढ़ गए ना? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. वही प्रॉपर्टी है. इजी है. ओके. सो नोट डाउन करना है तो साथ में नोट डाउन करते जाना. ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. मिटा दो ये. ओके. सो फर्स्ट वन इज डन. फर्स्ट हो गया. नाउ सी द सेकंड वन. क्लियर? चलो सेकंड देख लें. So see the second question. क्या प्रूव करना है? ये रहा. Here it is. So in second you have to prove that A plus B whole dash is equal to A dash plus B dash. Clear? So see left hand side, first A plus B, वो दो मैट्रिक्स का एडिशन कर दो. ठीक है? So चलो A plus B, that is मैट्रिक्स A plus B. पढ़ गए आगे के लेक्चर्स में. क्लियर? सामने सामने वाले एलिमेंट्स ऐड करते जाओ. तो चलो डायरेक्टली इधर से कर दे रहा हूं. 3 फर्स्ट एलिमेंट 3 और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 2. 3 plus 2, that is 5. Then second element root 3 and minus 1. ये रूट वाला नंबर है तो इसके साथ प्लस माइनस नहीं होगा, तो उसको ऐसे लिख दो. root 3 minus 1 doubt. Then third 2 and 2. 2 plus 2 4. Clear? अब second row क्या ऐड कर दो. Then 4 and 1, that is 4 plus 1 5. 2 plus 2, that is 4. And 0 plus 4, that is 4. So this is your
a plus b. Okay, now see क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उसका डैश कर दो. सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में, क्लियर, a प्लस b, ये जो मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज दैट इज डैश. तो कर दो इसका रोज, कन्वर्ट द रोज इनटू कॉलम. सो दिस इज फर्स्ट रो, देन कन्वर्ट इनटू फर्स्ट कॉलम. सो 5, then root 3 minus 1 and 4. Now second row, make it second column. So 5, 4, 4. This is your left hand side. Now see the right hand side. Okay, so directly solving right hand side. Right hand side is a dash plus b dash. Okay, तो चलो ये थोड़ा डायरेक्टली कर ले. a dash क्वेश्चन में दिया है, a उसका डैश दैट इज ट्रांसपोज. ये रहा रोज है, उसको कॉलम कन्वर्ट कर दो. तो क्या होगा देख लो, 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी. सो 3 रूट 3 दैट इज 3 रूट 3 एंड 2. क्लियर. सेकंड रो वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, डैश करना है ना. सो 4 2 0 4 2 एंड 0 देन प्लस नाउ b डैश. सो b जो मैट्रिक्स b है उसका ट्रांसपोज ले लो. हियर मैट्रिक्स b, चलो इसका ट्रांसपोज तो डायरेक्टली लिख दो, समझ गए होगे. Clear, rows को column. So 2, then minus 1 and 2, and here 1, 2 and 4. So 1, 2 and 4. Okay, doubt. अब ये देख लो, इधर लिख रहा हूं, ठीक है. अब ये दो मैट्रिक्स का क्या करना है, एडिशन. क्लियर. सो चलो एडिशन 3 plus 2. क्लियर, 3 and 2 सामने सामने वाले एलिमेंट्स ऐड करते जाओ. सो 3 plus 2 that is 5. 4 plus 1 again 5 doubt, then root 3 plus minus that is minus. So root 3 minus 1, then 2 plus 2 that is 4, then 2 plus 2 again 4, and 0 plus 4 that is 4. So this is your right hand side. Now check left hand side and right hand side. Here it is left hand side. Clear. See, this is left hand side 5 5 and right hand side. Check कर लो दोनों कैसी है, same. So it is done. So left hand side is equal to right hand side. Easy है, clear. Second भी हो गया. Doubt कुछ नहीं करना, स्टेप्स सिंपल से फॉलो करो. ये फॉर्मूलास थोड़े आपको याद रख लेना और ट्रांसपोज में मिस्टेक नहीं करनी. क्लियर. ओके, तो चलो थर्ड वाला देखें. ये रफ कर दूं, क्लियर, नोट डाउन कर लो करना हो तो. क्लियर. ओके, so see the next one, that is question 3 जो वेरीफाई करना है. चलो लिख लो क्वेश्चन और आता हो तो ट्राई करो मेरे साथ. so the question third one to prove is k multiply matrix b dash is equal to k into b dash. It is very simple. See, first of all let us solve left hand side. So left hand side is k into clear b and dash. So you are not given the value of k. K की वैल्यू नहीं दी है तो कोई बात नहीं, ऐसे रख दो as it is. That is k. Clear. Then see matrix b. What is matrix b? Here it is. That is 2, then minus 1, 2, then 1, 2 and 4. कर लिया, दोनों मल्टीप्लाई करना है और ये पूरे का क्या करना है, पूरे का डैश लेना है, देख सकते हो. तो चलो ये पहले सीख कर आप लोग क्या करना है. इसमें कुछ नहीं, ये दोनों मैट्रिक्स का मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर रखो, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो सिंपल. सो 2 into k that is 2k, k into minus 1 minus k, then k into 2 again 2k doubt, then k into 1 that is k, k into 2 that is 2k, and here it will be 4k. Clear. फिर इसका क्या कर लेना है, डैश. तो कर दो ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो. सो इट विल बी 2k फर्स्ट रो, क्लियर, देन माइनस k एंड अगेन 2k, देन k 2k एंड 4k. क्लियर. ट्रांसपोज ले लिया इसका. हियर इट इज. सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर. नाउ सी राइट हैंड साइड. सिंपल. सो सॉल्विंग right hand side there is k as it is, then put this one b dash, जो b है उसका ट्रांसपोज. so this is your b, इसका ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख दे रहा हूं. फिर क्या हो जाएगा, 2 minus 1 2. so 2 minus 1 and 2. clear. then 1 2 and 4. so 1 2 and 4. डाउट. k मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, that is मैट्रिसेस में. so 2k
then minus k, then again 2 into k, that is 2k, then k into 1, that is k, k into 2, that is 2k, and last k into 4, that is 4k. So this was your right hand side. Check left hand side and right hand side. Here it is same, so sum is completed. Therefore left hand side is equal to राइट हैंड साइड. डाउट इजी है, कुछ नहीं है, पता चल गया. ओके, सो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर. अब चलो ये बेटा दो. सो सी द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, बस कुछ नहीं, आपको अच्छी तरह से टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे, देन इट इज ऑल डन. या फिर इजी लगेगा. सो सी लास्ट वन, ये भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है, तो थोड़ी स्पेस हो जाए हमारे लिए. तो अब तक हमने तीनों तीन देख लिए, देन फाइनली दिस वन, फोर्थ वन. सो सी लेफ्ट हैंड साइड. सो उसके पहले हमें क्या करना होगा, a इंटू बी, वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना होगा. तो चलो देख लेते हैं, a इंटू बी. सो मैट्रिक्स है 3, देन √3, देन 2, and 4, 2, 0. Multiply with matrix B. Here it is 2, -1, 2, and 1, 2, 4. याद है ना मल्टीप्लीकेशन, क्लियर. मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो क्या है, 2 क्रॉस 3. ये मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3. कभी भी मल्टीप्लाई करना हो याद होगा, क्लियर. क्या है इसका ऑर्डर, देख लो दोनों का अच्छे से. इसका ऑर्डर 2 and 3 कॉलम. इसका भी देख लो क्या है, 2 and 3 कॉलम. क्या याद किया था, मल्टीप्लीकेशन करना हो तो यार होगा ये सम. इट इज नॉट पॉसिबल. देख लो क्यों, चलो बता दो. 3 और इधर 2, तो 3 और 2 ये दोनों सेम है, नहीं है सेम, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा ही नहीं. तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इट इज रॉन्ग, क्लियर. तो मैंने जानबूझ के, ये एग्जांपल में नहीं था, टेक्स्ट बुक में देख लेना, क्लियर. बट ये मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐड किया था. देख लो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही होगा तो सम कैसे आगे बढ़ेगा. समझ रहे हो कि नहीं, पढ़ गए थे. ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ही मल्टीप्लीकेशन होगा. तो इसमें तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, मींस नो मल्टीप्लीकेशन. नो मल्टीप्लीकेशन मींस सम इज स्टॉप होगा. यहाँ पे ये जानबूझ के ऐड किया था. टेक्स्ट बुक में देखना 3 तक ही थे, ये 4th सम नहीं था. ओके, सो डन, इतना पता चल गया. ओके फ्रेंड्स, तो चलो इतना क्लियर हो गया. लास्ट सम, अब जो मैंने बोला था ना, वो लास्ट सम मैंने गलती से ऐड किया था, क्लियर, कंफ्यूज करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन वाला. चलो एक ऐसा ही सम करते हैं, देखते हैं उसमें पॉसिबल है कि नहीं. ये जो 5th रूल है मल्टीप्लीकेशन, क्लियर. सो सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट वन. क्वेश्चन इज इफ मैट्रिक्स A is equal to 1, then -4 and 3, and matrix B is given, that is -1, 2, 1, then verify that A multiply B, then transpose, that is dash, is equal to B dash, and multiply A dash. So see which property, 5th one, clear. तो चलो स्टार्ट कर लें. सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, दैट इज A इंटू बी, क्लियर. सो मैट्रिक्स यहाँ पे नोट डाउन कर दो. 1, देन -4 and 3, देन मैट्रिक्स B, दैट इज -1, 2 and 1. ऑर्डर इसका देखो क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 1. इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 3. पढ़ गया ना ऑर्डर. अब चेक करो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट. अब ये दोनों कैसे हैं, दिस 2 वैल्यूज आर सेम, 1, 1, ये दो वैल्यू सेम है तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा, क्लियर. तो इसमें होगा, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 और 3 जो रह गया. सो आंसर विल बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. इसका जो आंसर होगा वो, क्लियर. 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो होगी और 3 कॉलम होंगी. कैसे होंगे, चलो मल्टीप्लीकेशन याद है ना कि नहीं. इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम. सो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इधर लिखना है -1. फिर रो सेम ही रहेगी, सेकंड कॉलम 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, देन 1 इंटू 1 दैट इज 1. फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई. अब सेकंड रो
again same, minus 4 into minus 1, that is plus 4, minus 4 into 2, that is minus 8, minus 4 into 1, that is minus 4. Now final third row, 3 into minus 1, that is minus 3, 3 into 2, that is 6, 3 into 1, that is 3. So this is your multiplication AB. Now see left hand side, देख लेना अच्छी तरह से. What is left hand side? Here it is. AB जो मल्टीप्लिकेशन किया पूरे का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो तो here it is ट्रांसपोज. minus 1 to 1, then 4, minus 8, minus 4, then minus 3, 6 and 3. Clear? So this is your left hand side. Doubt? अब लास्ट क्या करना है? Solve right hand side. Okay. So see right hand side. क्या right hand side? B dash multiply A dash. चलो B dash मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज ले लो, रो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो. So simple, minus 1, 2 and 1 and A dash, this is A, उसका dash. क्लियर? तो कैसे हो जाएगा? कॉलम में रो बन जाएगी. There is 1, minus 4, 3. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, चेक करो. How many rows? 3 row and 1 column. Here 1 row and 3 column. ये दो वैल्यूज सेम है, मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर भी क्या आएगा? 3 क्रॉस 3. अभी किया था वही सेम टू सेम. क्लियर? सो आंसर विल बी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. सेम प्रॉपर्टी, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो तो minus 1 into 1, minus 1 into 1, that is minus 1, minus 1 into minus 4, that is plus 4, minus 1 into 3, that is minus 3. Now 2, so 2 into 1, that is 2, 2 into minus 4, that is minus 8, then 2 into 3, that is 6, 1 into 1, that is 1, 1 into minus 4, minus 4, and 1 into 3, that is 3. So this is your right hand side. Check left hand side and right hand side. Here it is. देख लो दोनों के दोनों मैट्रिक्स कैसे है? सेम. So done. So left hand side is equal to right hand side. Doubt? पता चल गया. मल्टीप्लिकेशन तो याद है ना? क्लियर? इजी है. बस थोड़ी से कॉन्सेप्ट पकड़ लेने, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस में, ये भी याद रखना. मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. क्लियर? माइनस की मिस्टेक हुई तो गए. डाउट? चलो एक और देख लें. ओके. सो सी नोट डाउन कर लो ना मेरे साथ, तो ही पता चलेगा. बस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी याद रखनी, फिर तो पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए इजी है. कॉन्सेप्ट पकड़ लो, कोई भी चैप्टर के, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस उसके कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर एकदम इजी. ओके. सो चलो एक और ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा देखते हैं. क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 6 का फर्स्ट वन. Here I am writing the question. If matrix A is equal to cos alpha, sin alpha, then minus sin alpha, cos alpha, then verify that A dash multiply A. Verify that A dash multiply A is equal to I. Clear? So this is the question. Very important question. See what is to prove? A dash into A is equal to I. याद है कुछ के नहीं? I means identity matrix. Identity matrix means जिसकी डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी के सारे एलिमेंट्स 0. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. तो चलो कुछ नहीं, स्टार्ट करते हैं. सो सी लेफ्ट हैंड साइड A dash into A. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड A dash into A. A dash means ट्रांसपोज. ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, ये जो रो है उसको कॉलम बना दो. सो cos अल्फा देन sin अल्फा, ये रो को कॉलम बना दो, दैट इज माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा इंटू A. A मीन्स वो मैट्रिक्स एज इट इज लिख दो. तो क्या है मैट्रिक्स देख लो, cos अल्फा देन sin अल्फा देन माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा. अब ये दो मैट्रिक्स का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. ऑर्डर चेक कर लो, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2. ये दोनों वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर आएगा वो भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2.
सो चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। कैसे करना याद है ना, फर्स्ट रो ले लो, उसके साथ पहले कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम, अभी किया था वैसे, तो सामने सामने वाले एलिमेंट cos अल्फा इनटू cos अल्फा, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा, देन माइनस sin अल्फा, मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस sin अल्फा, दैट इज sin स्क्वायर अल्फा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो सी cos अल्फा इनटू sin अल्फा, एज इट इज ऐसे लिख दो, cos अल्फा इनटू sin अल्फा, here cos alpha into sin alpha, second element minus and here plus, so minus sin alpha into cos alpha, so sin alpha into cos alpha। first row का काम हो गया। और second row and first column, so sin alpha into cos alpha, so sin alpha into cos alpha, clear? then second cos alpha and minus sin alpha, that is minus sin alpha cos alpha, done। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो सामने सामने एलिमेंट sin दैट इज sin स्क्वायर अल्फा, देन cos एंड cos दैट इज प्लस cos स्क्वायर अल्फा। मैट्रिक्स हो गया कंप्लीटेड, ठीक है, ओके चलो। सो ये पढ़ गए हो 10th में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1, सो सेम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1। अब ये थोड़ा देख लो, cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा दैट इज 0, एंड हियर आल्सो सेम दैट इज 0। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल में 1 1, बाकी के एलिमेंट्स 0, सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज I, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। आगे राइट हैंड साइड हो गया सम कंप्लीट। इजी है कि नहीं? ओके एकदम इजी। ओके फ्रेंड्स, सो चलो लास्ट सम अच्छी तरह से क्लियर हो गया, एक और देख लेते हैं। सो सी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 8 का सेकंड क्वेश्चन इज इफ मैट्रिक्स A is given to you then prove that A minus A dash is a square symmetric matrix। डेफिनेशन पढ़ गए हो, क्लियर? स्क्वी सिमेट्रिक की। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चलो ये फाइंड कर लें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, A minus A dash। सो सी A minus A dash, ठीक है? तो चलो कैसे करेंगे बताओ। सो फर्स्ट you are given A, so here it is, that is 1 6 5 7, then minus A dash, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो, so 1 5 and 6 7 हो गया। चलो अब बताओ क्या करना है इसका, ये दोनों मैट्रिक्स का माइनस, वो तो सीख गए हो, सामने सामने एलिमेंट्स का माइनस, 1 minus 1 that is 0, 5 minus 6 that is minus 1, 6 minus 5 that is 1, 7 minus 7 that is 0, so this is your A minus A dash। क्लियर, मिल गया। अब यही का यही मैट्रिक्स क्या प्रूव करना है, स्क्वी सिमेट्रिक। तो याद करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वी सिमेट्रिक, पढ़ गए थे ना डेफिनेशन। A डैश कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, तो अगर आंसर माइनस A आ गया, वही का वही मैट्रिक्स, बाहर एक कौन सी साइन निकलेगी, माइनस साइन बाहर निकल गई कॉमन, देन इट इज स्क्वी सिमेट्रिक। तो ये पूरे का क्या ले लूं, अब अच्छी तरह से देखना, जो प्रूव करना उसका ट्रांसपोज, तो ये पूरे के पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सो A माइनस A डैश ये प्रूव करना है, तो ये पूरे का क्या ले लो, ट्रांसपोज। सो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, सो क्या होगा, चलो 0 देन -1 देन 1 0 हो गया। क्लियर? अब क्या डेफिनेशन बोल रही है, उसमें से देखो माइनस कॉमन निकाल लो। ओके, सो टेकिंग आउट माइनस कॉमन पूरे में से, सो माइनस कॉमन निकल दिया, तो 0 तो एज इट इज, 1 था तो साइन चेंज हो जाएगी, -1 था तो +1, 0 एज इट इज, सो दिस इज माइनस सेम। अब ये मैट्रिक्स देख लो, सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, ठीक है? ये मैट्रिक्स देखो, इसकी जगह पे क्या पुट करूं, 0 -1 1 0 0 -1 1 0, तो पूरा मैट्रिक्स यही हुआ कि नहीं, दैट इज A माइनस A डैश हो गया। सो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, A माइनस A डैश पूरे का डैश, तो माइनस साइन बाहर आ गई, पूरा मैट्रिक्स एज इट इज, सो कैसा हो गया पूरा मैट्रिक्स, सो A माइनस A डैश इज स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? इजी था, इसमें दो वैल्यूज थे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, बस ये एक डेफिनेशन याद रख लेना, कुछ नहीं है। जो पूरा मैट्रिक्स है उसका डैश लिया ट्रांसपोज, तो माइनस बार निकला, बाकी ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज आ गया, देन इट इज कॉल्ड स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ओके फ्रेंड्स,
तो चलो इतने सम्स क्लियर हो गए। चलो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक थियरम देख लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से एक सम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो सबसे पहले थियरम 1 एंड 2 मैंने कंबाइन कर दिए, क्लियर, दोनों सेम ही है। तो चलो ये पहले थियरम हम अच्छी तरह से समझ लें। सो चलो थियरम क्या बोल रहे हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखना ये थियरम किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम यानी प्लस, सम, क्लियर, can be represented as the sum of symmetric and square-symmetric matrix। पता चल रहा है, कोई भी मैट्रिक्स हो, वो मैट्रिक्स को आप कैसे दिखा सकते हो, सम के फॉर्म में। सम मींस प्लस के फॉर्म में। किसका प्लस, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्लस स्क्वी सिमेट्रिक का। देखो मेन ये फॉर्मूला अगर याद रख लो तो पूरा थियरम समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है फॉर्मूला, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2, पहले चलो फॉर्मूला इधर लिखो, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश एंड प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो क्यों, तो इसमें देखो क्या याद रखना है, ये जो मैट्रिक्स होगा ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हमारा, दिस विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, दिस विल बी योर स्क्वी सिमेट्रिक। तो क्या पढ़ा था हमने थियरम में, सिमेट्रिक प्लस स्क्वी, दोनों का प्लस करोगे तो कोई भी मैट्रिक्स आप वो फॉर्म में दिखा सकोगे, क्लियर। तो ये सिमेट्रिक प्लस स्क्वी सिमेट्रिक। अब ये सही कैसे, तो ओपन करो ब्रैकेट, सो 1/2 a प्लस मल्टीप्लाई होगा 1/2 a डैश प्लस 1/2 a एंड माइनस 1/2 a डैश, तो प्लस 1/2 a डैश एंड माइनस 1/2 a डैश कैंसिल आउट। सो फाइनली क्या रह गया, 1/2 a, आधा और आधा मतलब एक होगा, दैट इज a। सो आ गया देखो a। तो कोई भी मैट्रिक्स ये फॉर्म में दिखा सकते हो, कौन से फॉर्म में, सिमेट्रिक प्लस स्क्वी सिमेट्रिक। तो याद रख लेना ये जो पार्ट है पूरा 1/2 a प्लस a डैश वो पूरा सिमेट्रिक होगा, हम देखेंगे, और 1/2 a माइनस a डैश है वो पूरा पार्ट स्क्वी सिमेट्रिक होगा, वही सम में हम देखेंगे। तो थियरम क्लियर हो गया। चलो इसके ऊपर से हम सम्स देख लें, क्लियर, एक सम दिखा रहा हूं, चलो अब एकदम इजी लगेगा देखना। सो सी, तो क्या करना है, वही करना है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड वन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वी सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक और स्क्वी सिमेट्रिक दोनों के प्लस के फॉर्म में दिखा दो। सो सी फर्स्ट मैट्रिक्स इज गिवन दैट इज ए। अब ये फॉर्मूला देख लो, तो क्या करना है तुम लोगों को, a प्लस a डैश करना है पहले, ठीक है, और उसके आगे हाफ लगा देना है। तो ये जो पूरा पार्ट है मैट्रिक्स ही होगा, तो इसको मैं सपोज p बोल दूं, और ये जो पूरा पार्ट है उसको मैं क्या बोल दूं, q। तो पहले p फाइंड कर लूं। सो सपोज p इज इक्वल टू 1/2 देन a प्लस a डैश, चलो फाइंड करते जाओ, दैट इज 1/2, क्लियर। नाउ सी a प्लस a डैश, क्लियर। तो चलो पहले मैट्रिक्स ए लिख देते, ये रहा, तो एज इट इज लिख दे रहा हूँ 6 देन -2, ठीक है, देन 2 देन -2 3 -1 एंड लास्ट 2 -1 एंड 3। सो दिस इज योर मैट्रिक्स ए प्लस, प्लस क्या करना है ए डैश, ठीक है, तो ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो रोज को कॉलम कन्वर्ट कर दो। सो क्या हो जाएगा 6 देन -2 2 देन सेकंड रो that is -2 3 and -1 and last 2 -1 and 3। डाउट, अब इन दोनों का क्या करना है, ये ब्रैकेट डाल दूं यहाँ पे। सो फाइनली 1/2, ये दोनों मैट्रिक्स का प्लस कर दो, सिंपल। तो चलो 6 + 6 दैट इज 12, क्लियर, -2 + -2 दैट इज -4 देन 2 + 2 that is +4 -2 + -2 that is -2 that is plus, so -4 3 + 3 6 -1 + -1 that is -2 and last 2 + 2 that is 4 -1 + -1 that is -2 and 3 + 3 that is 6। डाउट, कौन सा मैट्रिक्स आ गया, 1/2। अभी ये भी देख लो, बार 1/2 है, मतलब क्या करना है, सभी नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, या उल्टा समझ लो 2 से सबको डिवाइड कर दो। सो चलो 12/2 दैट इज 6 -4/2 दैट इज -2 देन 4/2
that is +2, -4/2, -2 here, 3, then -1, सभी को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, then here it will be 2, then -1 and here it will be 3. डाउट, ये मैट्रिक्स मिल गया। कौन सा मैट्रिक्स मिला, ये लिख दे रहा हूँ, दिस इज योर मैट्रिक्स P. P means this one, what, 1/2 A plus A dash, क्लियर, ये मैट्रिक्स मिल गया है। अब हमने पढ़ा था ये मैट्रिक्स कैसा होगा, P होगा जो, दिस विल बी सिमेट्रिक, क्लियर। तो चलो चेक करते हैं कि सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स तो ही आगे बढ़ेंगे ना सब में। तो ये रहा मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है कोई भी मैट्रिक्स को, समझ गए ना, उसको ट्रांसपोज कर दो, या मैंने ट्रिक सिखाई थी देख लो, वो भी ट्रिक काम आएगी स्टार्टिंग में। तो चलो मुझे P मिल गया है, ठीक है, इसको P लिया था, इसको Q। अब क्या कर रहा हूँ, देयरफॉर P डैश ले लूं, ये जो मैट्रिक्स था, दिस वाज माय मैट्रिक्स P, इसका डैश ट्रांसपोज ले लो, पता चल जाएगा। सो ये रो है, उसको कॉलम कन्वर्ट करो। सो 6 देन -2 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, -2 then 3 and 1, so -2 3 and -1, then this one 2 -1 3, so 2 -1 and 3, so this is your P dash and this is your P। चेक कर लो, दोनों सेम है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 सेम है, मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है। so, देख सकते हो, देखो इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 2 1 एंड 2 कंपेयर करो, दोनों मैट्रिक्स सेम। सो P means 1/2 A plus A dash is a symmetric matrix। होगा, ये पूरा मैट्रिक्स कैसा हो गया, इट इज सिमेट्रिक। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, सेम टू सेम सेकंड पार्ट। तो ये पता चल गया पूरा फर्स्ट पार्ट। अब इसको मैं रफ कर दूं, क्लियर, मुझे यही याद रखना है सिर्फ मैट्रिक्स P, क्लियर, कर दूं रफ पूरा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, P वाला पार्ट सिमेट्रिक प्रूव कर लिया। अब सेम टू सेम Q फाइंड करेंगे और उसको स्क्वी सिमेट्रिक। तो ये रफ कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर देना अगर नोट डाउन ना किया हो तो, ठीक है। चलो ये रफ कर दे रहा हूँ, P मैट्रिक्स में रखूंगा, P या P डैश दोनों सेम ही है, ओके। सो द सेकंड पार्ट, क्लियर, सेकंड पार्ट देख लो, ये मैं इतना रफ कर दूं, ये सब लिख देना। अब इसके नीचे से सेम टू सेम स्टार्ट करते हैं, क्लियर। सो दिस इज माय मैट्रिक्स P, क्लियर, इसको चलो इधर लिख देता हूं बाद में। सो नेक्स्ट इज पार्ट 2, दैट इज Q फाइंड करना है। सो Q इज 1/2 देन A माइनस A डैश, चलो अब ये फाइंड कर लेते हैं। सो इट इज 1/2 देन ब्रैकेट मैट्रिक्स है, हियर इट इज 6 देन -2 and 2, again -2 3 and -1, then 2 -1 3, then minus A dash, clear, transpose ले लो इसका, that is 6 -2 2 -2 3 -1, then last 2 -1 and 3। डाउट, चलो इसको कहीं पे मैं नोट डाउन कर लूं, क्या आ गया, दैट इज हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था फर्स्ट पार्ट, क्लियर, इट इज ये रहा पूरा 6 then -2 2 then -2 3 -1 2 -1 and 3 2 -1 3, क्लियर। अब इसको यहां से मैं रफ कर दूं, क्लियर, दिस वाज आवर फर्स्ट मैट्रिक्स P, ये याद रखना आगे काम आएगा। अब ये Q फाइंड कर लें, ओके। सो 1/2, अब क्या करना है इन दोनों मैट्रिक्स का, -6 -6 0 -2 minus that is plus, -2 plus 2 that is 0 2 -2 that is again 0, and see here -2 minus plus 2 that is 0, then 3 minus 3 0 -1 minus plus that is 0, क्लियर, 0 यार देख सकते हो, 2 - 2 0, सेम टू सेम सारे चेक कर लो, सारी वैल्यूज का आ जाएगी 0। अब 0 से हाफ डिवाइड करो, क्या आ जाएगा आंसर, इट विल बी 0, उसमें तो कुछ डाउट नहीं है ना, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो देन आंसर विल बी 0। ये क्या आ गया आप लोगों का, दिस इज योर Q। Q मतलब क्या था हमारा, 1/2 A माइनस A डैश, फॉर्मूला में लिखा था ना। अब ये क्या प्रूव करना है, ये जो पार्ट Q है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वी सिमेट्रिक। तो ये तो कुछ नहीं है, इजी है, देख लो, Q डैश कर दो इसका, देयरफॉर Q डैश, ये Q था, इसका डैश ट्रांसपोर्ट करो, बट 0 0 है सब कुछ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अगेन सेम 0 0 0 0 0 0, क्लियर।
0 0 0। अब मैं बोल सकता हूँ इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रह जाएगा? सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे फिर से? इट विल बी द सेम 0 0 0। सो क्या हो गया फाइनली? माइनस एज इट इज, ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो गया? ओरिजिनल मैट्रिक्स क्यू। सो क्या हमने प्रूव कर लिया? पता चला इनडायरेक्टली, क्यू इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, मीन्स देयरफॉर क्या इसको बोलते हैं? माइनस बाहर निकला, सो क्यू इज अ स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पता चल गया, P को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में। इसमें क्या किया हमने? Q को स्क्वी सिमेट्रिक, जीरो वाला था, जीरो मैट्रिक्स एकदम इजी था। तो चलो Q भी लिख दूं, Q मींस 1/2 A माइनस A डैश। क्या मिला मुझे? पूरा जीरो मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, रफ कर दूं। सो चलो फाइनल पार्ट। तो याद रखना स्टेप्स क्या कर लिया था पहले? P फाइंड कर लिया, फिर Q। सो लास्ट पार्ट बस हो गया। अब सम देख लो पूरा। अब क्या प्रूव करना है? कि दोनों को एडिशन के फॉर्म में दिखा देना है। सो माय फाइनल A इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। सो 1/2 A प्लस A डैश मतलब क्या था हमारा? ये P था, प्लस ये पूरा क्या था हमारा? Q। क्लियर, हमने लिख ही लिया है, P हमें मिल गया, पहले कर लिया था तो लिख दो इसको, 6 - 2 and 2, then -2 3 and -1 and last 2 - 1 3 and plus Q। वो तो हमें पता है पूरा जीरो मैट्रिक्स था, तो 0 0 सभी वैल्यूज। ठीक है, ओके। चलो अब इन दोनों का प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो है, तो पूरा आंसर क्या आएगा? पूरा आंसर एज इट इज, ये जो मैट्रिक्स है वही आ जाएगा वापस, दैट इज 6 - 2 2, देन सेम -2 3 and -1 and 2 -1 and 3। अब ये थोड़ा चेक कर लो, तो इन दोनों का प्लस किया तो ये आ रहा है वापस। क्लियर, क्योंकि ये पूरी क्या थी हमारी? राइट हैंड साइड थी, हम सॉल्व कर रहे थे, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए मतलब ये रहा। तो देख लो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है? सेम है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखा दिया क्योंकि इन दोनों का प्लस किया हमने, ये रहा पूरा सॉल्व किया, ये रहा पूरा, वो क्या आना चाहिए? वो ए आना चाहिए, ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स ये रहा, ये दोनों देख लो कैसे हैं, दिस टू आर सेम, तो सम इज कंप्लीटेड। ओके, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट था। क्लियर, याद है ना? 3 पार्ट में किया, पहले P फाइंड कर लिया, फिर Q फाइंड किया, फिर P और Q का प्लस किया, तो ओरिजिनल जो आना चाहिए मैट्रिक्स हमारा था। डाउट इसमें? इजी है। ओके, तो आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स और सम्स किए उसके हिसाब से मैं आपको सेम वे में थोड़े सम्स क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ। क्लियर, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, तो उसे नोट डाउन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और सारे के सारे सम्स अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। और कुछ भी डाउट है, इफ देयर आर एनी डाउट्स इन द सम्स देन यू कैन आस्क मी द डाउट। क्लियर, उसके लिए मैंने अपने नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में दे रखे हैं। ठीक है, तो मुझे आप डाउट अच्छी तरह से पूछ सकते हो, क्लियर होगा तो ही मैथ्स में इजी रहेगा। ओके, तो जितने भी आज हमने सम्स किए, चलो उसके ऊपर से आपको मैं थोड़े होमवर्क दे रहा हूँ। सम्स किसमें से? सम्स एनसीईआरटी तुम लोग की टेक्स्ट बुक में ही। क्लियर, उसी में से दे रहा हूँ। सो देख लो, होमवर्क अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल 21, फिर एक्सरसाइज 3.3, उसके क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड, फिर क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 का सेकंड। क्लियर, क्वेश्चन 7 का भी सेकंड ही करना है, एक क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, क्वेश्चन 9 एंड देन क्वेश्चन 10 का फर्स्ट एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, जो हमने लास्ट में किया था, तो ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो। क्लियर, ये होमवर्क करके आपको मुझे दिखाना है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक अच्छी तरह से स्टडी स्टार्ट कर दो घर से। क्लियर, ओके, थैंक यू।